28 जून 2023 आज का दिन बनारस में 5G का प्रकोप जारी है और छोटे छोटे जीव से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर पशु और पक्षी भी मर रहे हैं। और बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि यह बिजली का खंभा है 132 kV का, और 5G का यहाँ पर प्रकोप चालू होने से बहुत सारे रोज डेली पक्षियों का हत्या हो रहा है। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, घर में लेके चलता हूँ। आए दिन डेली पक्षियों का हत्या हो रहा है। ये देखिए, एक यहाँ पर मरी है आज। ये आपने क्या समझा? जो बातें मैं 2019 से बता रहा हूँ ये आज की बात नहीं है। डेली ऐसा घटना, अभी तो सुबह में एक मरी हुई थी अंदर। ये जो तुम मनुष्य कहते हो ना, तुम भारतीय, तुम साला निकम्मे हो और तुम अपराधी हो, अपराधी। क्योंकि जो समझता है, जो गुलामी में जीना पसंद करता है वो अपराधी ही होता है। 2019 से मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा राजा 2014 से ही शैतानियों के लिए काम कर रहा है। जो शैतान चाहते हैं, जो नराधम चाहते हैं, नराधम मतलब जो आदमियों का मांस खाने वाले और मनुष्यों का खून पीने वाले लोग। और मैंने कभी कहा था एडिनो कॉम सोसाइटी के बारे में, नाम तुमने सुना? कभी देखा, पढ़ा, जाना? चंद मुट्ठी भर लोग हैं इस दुनिया में, मात्र 13 परिवार हैं जो पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं। उनके पास पूरी दुनिया के 72% धन संपत्ति है। और ये कैसे हुआ है? ये सबसे बड़ा इसका कारण हुआ है नास्तिकवाद से, जिसको दक्षिण पंथी कह लो, वामपंथी कह लो, या फिर सेकुलरिज्म कह लो, सेकुलरवादी उसको बोल दो, या लेनिनवादी कह दो, या मार्क्सवादी कह दो, या फिर धर्मनिरपेक्ष कह लो। सबका गुट एक ही है। ये सब के सब क्या होता है? नास्तिक होते हैं, नास्तिक। और तुमको पता नहीं है कि इस पूरे दुनिया में 8 अरब जनसंख्या हो गई है अभी, और उस 8 अरब जनसंख्या में 15.5% तो सिर्फ इन नास्तिकों का जनसंख्या हो गया है। और तुम हिंदुओं का कितना है जनसंख्या? 1.5 अरब हो गए हैं ना, 14%, मात्र 14%। और वो अगर चीन का अगर मिला लोगे तो हो जाती है 27%। और चीन भी है ना, वो भी नास्तिकवाद की तरफ ही बढ़ रहा है। वो कहने के लिए बौद्ध है लेकिन खाता है। बुद्ध ने कहा कि भाई हिंसा को त्याग दो, और वो हिंसा को अपनाए हुए हैं। लड़कियों से जबरदस्ती भ्रूण का हत्या करवाते हैं और उसका व्यापार करते हैं और खाते हैं उसको। पिज्जा गेट स्कैंडल का नाम सुना है कभी तुमने? तुमको क्या मतलब है? तुमको तो सिर्फ नौकरी करने का मतलब है। बस मैं नौकरी करूं और पैसा कमाऊं, मेरे बच्चे हैं और मेरी बीवी है, बस कहानी खत्म। और जो बाप हैं उनको भेज दो अनाथ वृद्धाश्रम में। क्या करेंगे वो घर पर रह के? बस यही। लेकिन तुम जिस पैसों को इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि 1 रुपया का कीमत, अभी आज के दिन में 1 रुपया का कीमत क्या है? 1 रुपया का कीमत है 1 ग्राम सोना। 1 रुपया का कीमत है 1 तोला चांदी, मतलब 10 ग्राम चांदी। अगर आज के रेट में अगर तुम यही बात बैंक वाले से पूछोगे ना, तो वो बोलेगा नहीं साहब, थोड़ा सा डिमोशन हो गया है और डॉलर का भाव बढ़ गया है, तो 1 रुपया का कीमत 777 मिलीग्राम है। क्या तुम जानते हो? 100 रुपया का पर्ची ले लो या 2 रुपया का पर्ची ले लो, लिखा हुआ रहता है मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन अदा करता हूं। तो वो क्या है? वो पैसा नहीं है, वो एक रसीद है। क्या है?
रसीद और रसीद अपने पॉकेट में लेकर घूमते रहते हो। भारत का वो है ही नहीं। भारत सरकार तो सिर्फ 1 रुपया का सिक्का छापती है या 1 रुपया का नोट ही छापती है, और बाकी के 2 रुपया से लेकर 2000 रुपया तक आरबीआई छापती है नोट को। और ध्यान रखना, आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, लेकिन यह पूर्ण रूप से प्राइवेट बैंक है। क्या तुमने सही सुना? प्राइवेट बैंक है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के हाथों जैसे वो चलते हैं ना, वैसे ही नाचाते हैं। ये सब तुमको बहुत अजीब लग रहा होगा। क्यों? तुम में तो सुनने का, सत्य को सुनने का, ग्रहण करने का ये दिमाग भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम मूर्ख हो, गुलाम हो, दास हो। क्यों? जाकर चैम्बर डिक्शनरी में देख लो। कहते मैं तो बहुत इंडियन, आई एम इंडियन। इंडियन का मतलब क्या होता है? इंडियन का मतलब होता है मूर्ख। जाकर डिक्शनरी उठाकर देख लेना। हिंदू का मतलब क्या होता है? तुम अपने अस्तित्व को जानते हो कि तुम क्या हो? हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब सुनना चाहोगे? पैरों के तरह जमीन निकल जाएगी, खिसक जाएगी। तुम ये कहीं बात कहोगे या तो ये आदमी पागल है या सबको पागल बना दे रहा है, तो तुम जाना सुप्रीम कोर्ट में और कहना कि हिंदू का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है हिंदू का। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। हिंदू का मतलब होता है शराबी, कबाबी, दगबाज, काला काफिर। जी हाँ, तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं। तुमको बस ये है कि बस किसी तरह से नौकरी लग जाए, कर रहे हैं, बस हो गई। अभी मैंने दिखाया ना किस तरीके से चिड़िया मर रही है। 5G टेक्नोलॉजी किस तरह से आएगी, लोगों को मुआएगी, ये 2020 से मैं बता रहा हूं। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ी है? दुनिया चल रही है, उसी में तुम भी चल रहे हो भेड़ों की तरह। तुम्हें कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुमको कुछ नहीं समझना है। किसान आंदोलन में जा रहे हैं, लेकिन उन किसानों में से 70% भी ऐसे ही हल्ला मचाने वाले हैं और कुछ नहीं है। किसानों की क्या समस्या है, मैंने इस पर जो बुक लिखा था कृषि दर्शन शास्त्र, उसमें मैंने व्याख्या किया था कि किसानों को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने इतना कानून बनाया। भैया वो कानून रद्द होना चाहिए, लेकिन एक भी कानून के बारे में किसानों ने कहा वहां पर? क्यों नहीं कहा? सारे के सारे एजेंट हैं, सब शैतानों के एजेंट हैं, और उसी के इशारे पे चलते हैं और चलाए जाते हैं, और तुमको लगता है बस इसी में चल रहा है। मैं तो बता ही दिया कि जितने भी यहाँ पे राजा हैं, राजा बनने का गुण है किसी में? सब बिके हुए हैं, सब शैतानों के चुंगल में फंसे हुए हैं, और बस इनको पैसा और पद चाहिए। 1857 ईस्वी में हम भारतवासी पूर्ण रूप से आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। ये इतिहास गवाह है। 25 मई 1857 को हम पूर्ण रूप से भारत आजाद हो गए थे, और 3,64,000 जितने भी अंग्रेज थे भारत में, उनको गाजर मूलियों की तरह हमने काट दिया था। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचे थे भारत में। क्या तुमको ये इतिहास पता है? किसी ने बताया तुमको ये इतिहास? क्यों बताएगा? सरकार तुम्हारी थोड़े है। जो राइटर लिखने वाले हैं, इतिहासकार, वो तुम्हारे थोड़े हैं। कौन बताएगा? विद्वान, जो विद्वान है वो तुम्हारे लिए थोड़े बैठे हैं, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। जो काम आचार्यों को होना चाहिए था, बताना चाहिए था, ये बड़े बड़े विद्वानों को बताना चाहिए था, वो सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। क्यों? वो सबके सब शैतानों के क्या है, दूध के तरह ही काम करते हैं। नहीं तो मुझे नहीं बतानी पड़ती। तुमको स्वयं पता होना चाहिए था कि 1857 में 3,64,000 सारे अंग्रेजों को हमने कत्लेआम कर दिया था। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था। लेकिन उसके बाद अगर गुलाम हम हुए तो किन कारणों से हुए, कैसे हुए, क्या तुमको ये भी इतिहास पता है? कौन कौन से गद्दार
यहाँ पर राजा महाराजा थे जो अंग्रेजों को कितना धन संपत्ति दिए थे, कितना अपनी सेना दिए थे, क्या क्या कुछ दिए थे। क्या तुमको पता है? कुछ भी नहीं पता है। तुमको क्या मतलब है? तुमको तो सिर्फ नौकरी करने से मतलब है। मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी ले लूंगा, बस कहानी खत्म। एक फ्लैट ले लूंगा, बीवी को रख लूंगा, घर से दूर हो जाऊंगा, बस हम मर जाऊंगा एक दिन। सिर्फ दिमाग में यही तुम्हारा भाषा भूसा भरा है। क्यों? क्योंकि तुम मानते हो कि मैं सेकुलर हूं। और सेकुलर मतलब समझते हो क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है नास्तिक। किसी धर्म गुरु ने तुमको बताया कि सेकुलर का मतलब क्या होता है? नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो होता है सेकुलर। जो प्रकृति के सिद्धांत को नहीं मानता, प्रकृति के सिद्धांत पर नहीं चलता, उसका मतलब होता है सेकुलर। और तुम भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाना चाहते हो, धर्म निरपेक्ष देश बनाना चाहते हो। धर्म निरपेक्ष का मतलब समझते हो? नास्तिक। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर को मानता नहीं है, जो प्रकृति के सिद्धांतों को मानता नहीं है, ना प्रकृति को मानता है। क्या तुम यही धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हो भारत को? तुम्हारी तो आबादी कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। 57.5% से ज्यादा ईसाइयों का है जनसंख्या, लेकिन नास्तिकों का कितना है? 15.5%। उसमें अगर मिला दो ना, जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहता है ना, वो भी नास्तिकवाद ही की तरह है। उनका भी परसेंटेज जोड़ दो ना तो उनका 28-29% हो जाएगा। और हिंदू तो कहीं रहा नहीं कोई 10। तो अगर सेकुलर अपने आप को कहते हो कि मैं तो भैया सेकुलरवादी हूं, सब सेकुलर का मतलब समझते हो क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानता, जो सत्य को नहीं मानता, और धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं उसके किसी भी नियम को नहीं मानता। अरे दिमाग में पल्ला, धर्म के 10 लक्षणों को जो नहीं मानता वही सेकुलर होता है। जो अधर्मी होता है वही सेकुलर होता है। जो अप्राकृतिक होता है वही सेकुलर होता है। और जो शैतानों को मानता है, शैतानों को कहे हुए बातों पर चलता है, वही सेकुलर होता है, वही धर्म निरपेक्ष होता है। क्या ये बात किसी ने बताया तुमको? तुमको क्या पड़ी है? नेट खत्म हो रहा है मेरा। बहुत कुछ है, बहुत जल्द आने वाली है क्रांति 2 नाम की किताब। क्यों? क्योंकि अगर कृषि दर्शन शास्त्र से मैं जान गया कि कितने प्रतिशत यहाँ किसान हैं जो अपने सरकार से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, विश्व से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। एक भी किसान नहीं है लड़ने वाले। इसीलिए मुझे क्रांति 2 लिखना पड़ रहा है और जल्द आएगा वो। अगर क्यों, हमारे पास एक विकल्प होगा। अभी क्या तुम्हारे पास विकल्प है? जैसे कहते हो कि अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए, देश को ये कर दिया, इस संविधान को हटा दो। क्या आपके पास विकल्प कोई है कि संविधान को अगर जला दो, हटा दो, तो हमारे पास ऐसा क्या विकल्प है जिससे हमारा पूरा का पूरा व्यवस्था चल पड़े? वो होगा क्रांति 2 नाम की पुस्तक। संविधान को जला दो और क्रांति 2 को लागू कर दो तो पूरी की पूरी व्यवस्था तुम्हारी चलती रहेगी। और वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ अध्यात्म से जो पहले पुरखे चलाया करते थे उसी को सिर्फ अध्ययन करके मैंने उसमें समावेश किया है। बस इतना ही किया है। मेरा उसमें कुछ नहीं है, कोई रोल नहीं है। मैंने अध्यात्म से उसको मैंने खोजा है, निकाला है और उसमें सब कुछ डाला हुआ है। तो तुम्हारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र होगा कि संविधान को जलाओ, क्रांति 2 को अधिकार दिलाओ और भारत को विश्व गुरु बनाओ। एक ही स्लोगन, क्रांति 2 को लागू कराओ और भारत को विश्व गुरु बनाओ। दूसरा कोई उपाय नहीं है।